नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, आपदा में अवसर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक खास बात है, खासियत है कि वो आपदा को अवसर में कैसे बदलती है। आज के वीडियो में मैं इसी बात का जिक्र करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो जो हरियाणा के अंदर आईपीएस वाई पूरन सिंह साहब की जो आत्महत्या जो उन्होंने की है, और इस आत्महत्या के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर कैसे भाजपा ने आपदा में अवसर ढूंढा है, ये मैं आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश के अंदर आज से 3-4 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था, जो एक बहुत ही बड़ी आपदा थी। पूरी दुनिया पर, भारत समेत पूरी दुनिया पर ये एक आपदा थी। और हमारे देश में तो इतने लोग मरे हैं जितनी बहुत सारे देशों की कुल आबादी भी नहीं होती। हमारे देश के अंदर कोई ऐसा गांव, कस्बा, शहर नहीं था जिसमें लोगों की मृत्यु ना हुई हो। अगर उन सब मौतों का ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया जाए तो बहुत सारे छोटे देशों की कुल आबादी से ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर मौत हुई। तो ये एक आपदा थी दुनिया पर, देश पर, सरकार पर। लेकिन इस आपदा को भी भाजपा ने अवसर में बदला, लोगों को मुफ्त राशन बांटना शुरू किया। और कोविड को गए हुए 4 साल हो गए, लेकिन वो मुफ्त राशन अब भी बंट रहा है। और उस मुफ्त राशन के सहारे से भाजपा चुनाव भी जीत रही है। और ये जो राशन वाली बात है, ये राशन शुरू से ही सभी सरकार देती थी। मुझे खुद याद है, हम खुद राशन कार्ड से राशन लेके आते थे, चीनी तक हम लेके आते थे राशन की दुकान से। लेकिन भाजपा ने इसमें खाली इतना ही किया है कि पीछे की सरकारें राशन कार्ड पे राशन देती थी, भाजपा ने बिना राशन कार्ड के राशन देना शुरू कर दिया और उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बना दिया। यानी उस आपदा में भी एक अवसर ढूंढ लिया। और अब ये राशन कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी बंद करेगी उसको हार का सामना करना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और फिर ये दावा भी किया जा रहा है कि हम विश्व की 3rd या 4th इकोनॉमी बन गए। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जापान की पर कैपिटा इनकम कितनी है और हमारे लोगों की कितनी है, ये नहीं बताया जाता। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के एडिशनल डीजी साहब वाई पूरन सिंह की जो आत्महत्या है, ये आपदा एक किस्म से भाजपा की सरकार पर आई थी। इसमें जो विपक्ष है, वो हरियाणा का विपक्ष इतना निकम्मा विपक्ष है, उसको सरकार को घेरना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप में खुद ही एक आपदा है। जब से उसके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और सीएलपी लीडर हुड्डा बने हैं, वो आपस में लठ बजा रहे हैं और उसी दिन से उनका कलेश शुरू हो गया। और ये जो मामला था, इसको वो भुना ही नहीं पाए। आपदा सरकार पर थी, पर उसने इस आपदा को कैसे अवसर में चेंज किया, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो वाई पूरन सिंह साहब हैं, जो वो अपना सुसाइड नोट लिख कर गए हैं, उसमें उन्होंने 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं। और जो हरियाणा के डीजी हैं शत्रुजीत कपूर, उनका भी नाम है। लेकिन जो सबसे जूनियर ऑफिसर हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनके ऊपर ही खाली एक्शन हुआ। अब ये नरेंद्र बिजारनिया का बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूँ। ये जिस समय नूह मेवात के अंदर दंगा हुआ था, उस समय ये भिवानी के एसपी थे। इनको तुरंत वहाँ भेजा गया था नूह के अंदर, और इन्होंने एक दिन में वो दंगा भी शांत किया और दंगाइयों को भी जेल के अंदर डाला। और वो वीडियो भी सबको पता है जो वायरल हुआ था, जिसमें ये जिस सख्त अंदाज में मेवात के दंगाइयों को समझा रहे थे कि अब मेरे आने के बाद किसी ने ऐसी ज़रूरत की तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही। तो ऐसे आदमी का कहाँ पर प्रयोग करना है, वो बखूबी ये लोग जानते हैं। और कहाँ उसको बलि का बकरा बनाना है, ये भी ये लोग बखूबी जानते हैं। अब इस आपदा में नरेंद्र बिजारनिया जी की बलि ली गई है, तो ये आपदा में अवसर कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। नरेंद्र बिजारनिया जी रोहतक के एसपी थे। एडिशनल डीजी साहब वाई पूरन सिंह ने आत्महत्या करी, उसमें उन्होंने 15 अफसरों के नाम लिखे कि ये अफसर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, ये मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। तो भाइयों, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई हवलदार किसी एसएचओ को प्रताड़ित कर सकता है, अपने से सीनियर को? एडिशनल डीजी थे वाई पूरन सिंह और
नरेंद्र बिजारनिया साहब थे एसपी। तो नरेंद्र बिजारनिया साहब की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो बगैर डीजी साहब शत्रुजीत कपूर से पूछे कोई कदम उठा सके। इसके पीछे की बताते स्टोरी ये है कि जो अपने ये एडिशनल डीजी साहब हैं जिन्होंने अभी आत्महत्या की है, इनका गनर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया था। किसी शराब कारोबारी से 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और जब वो पकड़ा गया तो उसने वाई पूरन सिंह साहब का भी नाम ले दिया। तो जो रोहतक के अंदर एफआईआर हुई है उसमें वाई पूरन सिंह साहब का भी नाम उसके अंदर लिखा गया। कहते इसी बात से परेशान होकर डिप्रेशन में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली, और इसी कारण इसकी गाज भी किस पे गिरी है, बिजारनिया साहब पे। तो बिजारनिया साहब की इतनी कहाँ हिम्मत है कि वो बगैर डीजी साहब से, शत्रुजीत कपूर साहब से बगैर पूछे एफआईआर लिख ले, और शत्रुजीत कपूर साहब की कहाँ इतनी औकात है कि वो सरकार से पूछे बगैर ये कदम उठा ले। लेकिन बली का बकरा बनना पड़ा नरेंद्र बिजारनिया को। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की राजनीति ये है भाइयों कि भाजपा सरकार को ये पता था कि अगर हम ये करेंगे तो इसका जाट समाज विरोध करेगा, क्योंकि जाट समाज एक, मैं क्या कहूँ अब, बावड़ी कौम है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन ये लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। भाजपा ट्रैप बिछाती है, जाल बिछाती है, और ये उस जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंस गए? जैसे ही बिजारनिया साहब पे एक्शन हुआ तुरंत पंचायतें शुरू हो गई खापों की, और यही भाजपा चाहती थी। उधर पहले से ही जो दलित संगठन है वो आंदोलन कर ही रहे हैं। भाई उनके समाज का एक अफसर था जिसने सुसाइड की है, तो उनका आंदोलन करना भी अपनी जगह पे जायज़ है, कर रहे हैं। और इधर से जाटों ने आंदोलन शुरू या पंचायतें शुरू कर दी, हो गया ना सीधा सीधा टकराव। अब जो हरियाणा का राजनीतिक समीकरण है उसके अंदर भाजपा को भी ये बात पता है, सबको ये बात पता है कि 2 कम्युनिटी ऐसी हैं हरियाणा में जो भाजपा को वोट नहीं देती, एक जाट और एक दलित। और भाजपा को यही डर है कि इन दोनों का वोट आपस में जुड़ गया, दोनों का वोट अगर जोड़ दे तो अबाउ 50% बनता है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। पिछले चुनाव में भी यही किया गया था। एक मूर्ख आदमी ने कोई बयान दिया जिसका कांग्रेस से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था, उसी को वायरल कर दिया कांग्रेस का उसको आदमी बता के शैलजा जी के खिलाफ। और वही सब अब भी हो रहा है। यानी कि उन खाप पंचायतों को ये सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उससे भाजपा की सरकार को ही फ़ायदा होगा, उससे जाटों और दलितों के बीच टकराव होगा, बयानबाजियाँ होंगी, और एक ऐसी खाई पैदा हो जाएगी जो कभी भी नहीं भरेगी। अगर इन्होंने नरेंद्र बिजारनिया साहब के ऊपर कोई एक्शन किया है उसको अदालत देखेगी, बिजारनिया साहब देखेंगे, उनके वकील देखेंगे, अगर वो बेकसूर हैं तो छूट जाएंगे। खाप वालों को परेशानी दिक्कत इस बात से है कि 15 आदमियों के नाम लिखे हैं वाई पूरन सिंह साहब ने, उसमें खाली एक आदमी पर ही एक्शन क्यों हुआ? तो बात तो उनकी भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, सरकार है और सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और बिजारनिया साहब तो उनके प्रिय अफसरों में थे, अब उनको बलि का बकरा बना रहे हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जैसे ऐसे ही एक बहुत ही प्रिय उनके अफसर हैं अनुज चौधरी यूपी के अंदर, जिनको संभल में इस्तेमाल किया था, गदा वदा रख के वर्दी में जा रहे थे। तो ये ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जो भी जाट कम्युनिटी का आदमी, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, अफसर है, पुलिस अफसर है या सिविल सर्विस का अफसर, अगर वो ये सोचता है कि मैं भाजपा का प्रिय बन जाऊंगा और भाजपा मेरे लिए कुछ अवसर पैदा कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मौका आएगा एक बार आपको चढ़ाएंगे ऊपर, फिर एकदम से नीचे भी गिरा देंगे जब मौका आएगा। और आखिरी में मैं एक बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ भाइयों। अभी कल एक दलित संगठनों की चंडीगढ़ के अंदर पंचायत हो रही थी, तो उस पंचायत के अंदर राजकुमार सैनी भी मौका देखकर पहुंच गए आपदा में अवसर तलाशने के लिए। तो राजकुमार सैनी साहब को जैसे ही माइक दिया गया तो राजकुमार सैनी साहब की आदत है
वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं और समाज के अंदर जहर घोलते हैं। और उन्होंने ऐसा वहाँ पर करने की कोशिश की। उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी पर एक अभद्र टिप्पणी करी। वो वीडियो वायरल है, आप सबने वो वीडियो देख भी लिया होगा। तो वहाँ लोगों ने विरोध किया, उनके हाथ से माइक भी छीन लिया। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ उस पर मैंने देखा कुछ जाट भाइयों के कमेंट देखे जो कि राजकुमार सैनी की बात का कुछ समर्थन कर रहे थे। तो मैं एक ही बात उन लोगों से कहूँगा कि जब ये आदमी हरियाणा के भाईचारे में आग लगा रहा था तब बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के कहूँगा कि सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे जाट समाज की उस दुर्गति को लेके कि देखो कोई आदमी हरियाणा में ऐसा पैदा हो गया जो जाटों के साथ ऐसी बातें कर रहा है। और जब वही राजकुमार सैनी अब जाटों को छोड़ के दूसरी जातियों के पीछे पड़ा है और पूरे हिंदू धर्म के पीछे पड़ा है, सारे देवी देवताओं के पीछे पड़ा, आपका उसके वीडियो देखो, वो तो सारे देवी देवताओं को ही फर्जी और ये सब बताता है, पूरे धर्म को ही क्या क्या बोलता है। तो अगर वो ऐसी बातें कहीं पे करता है तो ऐसे आदमी की बातों का समर्थन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो नीच आदमी है जिसने हरियाणा के भाईचारे को, जो भाईचारा ऐसा था कि 36 बिरादरी एक दूसरे के साथ कमाती खाती थी, किसान अन्न पैदा करता था, उससे बाकी कारीगर जातियों का भी काम चलता था और सबका एक हुक्का था, एक पानी था। इस व्यक्ति ने उस भाईचारे को जलाया, आग के हवाले किया। इसके बयानों की वजह से हरियाणा धू धू करके जला। और अब यह आदमी कभी किसी जाति को तो कभी किसी जाति को, कभी पूरे धर्म को टारगेट करता है। हमको इसकी बातों पे इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि जब हम पे विपत्ति आई तो बाकी लोग खुश हो रहे थे और अब बाकी लोगों को ये टारगेट कर रहा है, तो हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के दुख में खुशी कमज़ोर लोग ढूंढते हैं। और कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि जाट समाज कमज़ोर तो नहीं है। हो सकता है कुछ दिमाग से, दिल से सोचता हो, दिमाग से ना सोचता हो, लेकिन अंदर से कमज़ोर समाज नहीं है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी भाइयों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।